नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने। क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ये कहानी और बातें और मोटिवेशनल चीज़ें ही हैं जो हमें इस डिप्रेस्ड टाइम से बाहर निकाल सकती हैं। आज की कहानी में मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूँ वो ये है कि 3 बातें हम सबको सीखनी चाहिए। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा था, उसके 3 राजकुमार थे, बेटे थे। राजा बूढ़ा हो गया तो राजा ने कहा कि अब जो है उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। तो उसने अपने तीनों बेटों को कहा कि एक परीक्षा चलो इनकी ली जाती है और उनसे कहा कि आप जाइए और एक ऐसा पेड़ ढूंढ के लाइए जो हमारे राज्य में नहीं मिलता है, और लेकिन आप जाएंगे उस पेड़ को देखने 4-4 महीने के अंदर से। तो राजकुमारों ने पूछा कि कौन सा पेड़ हम ऐसा ढूंढ के लाएं जो आप चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि नाशपाती का पेड़ आप देख कर आइए और मुझे बताइए कि आपने कैसा देखा वो पेड़, उसकी फिर आप मुझे रूपरेखा बताइएगा। तो पहला राजकुमार गया। पहला राजकुमार ने जाके और अपना देखा उस पेड़ को, पड़ोसी राज्य में गया, वहाँ पे उसने कंफर्म किया कि यही नाशपाती का पेड़ है, देख के आ गया। राजा ने कहा था कि तीनों एक साथ मुझे बताना, ये नहीं कि जो भी देखा है, तुमने जो देखा उसे अपने पास ही रखना, बस उस इन्फॉर्मेशन को। फिर 4 महीने बाद दूसरा राजकुमार गया और राजकुमार ने भी पड़ोसी राज्य में नाशपाती का पेड़ ढूंढ लिया, कंफर्म भी किया वहाँ के लोगों से कि यही नाशपाती के पेड़ है। उसने भी जो देखा उसे अपने दिमाग में रख लिया कि जब राजा बुलाएंगे तो बता देंगे। फिर तीसरा राजकुमार 4 महीने बाद गया और उसने भी नाशपाती का पेड़ देखा और वो देखकर वो भी आ गया। 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद राजा ने एक दिन राजसभा बुलाई, तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा कि अब आप बताइए कि आपने किस तरह का पेड़ देखा, नाशपाती का पेड़ होता कैसा है। तो पहले वाले राजकुमार ने कहा कि राजन, आपने किस चीज़ को देखने हमें भेज दिया। मैं गया, वहाँ पे एक सूखा सा ठूंठ सा खड़ा था, उस पर जो है कोई पत्ते वत्ते भी नहीं थे, और क्या नाम, मैंने कंफर्म किया, मैंने पूछा कि यही नाशपाती का पेड़ है, तो लोगों ने बताया कि यही नाशपाती का पेड़ है। तो बगल में जो दूसरा राजकुमार खड़ा था वो लड़ने को तैयार हो गया कि भैया गलत बोल रहे हैं, नाशपाती का पेड़ मैंने देखा, नाशपाती का पेड़ सूखा नहीं था, उस पर पत्ते थे, हरा भरा था, हाँ उस पर कोई फल नहीं लगा हुआ था, तो वो नाशपाती का पेड़ था। ये बिल्कुल सूखा इस तरह का तो नाशपाती का पेड़ नहीं होता। तो तीसरा राजकुमार था, वो हंसने लगा और वो बोला कि ये दोनों भाई पता नहीं क्या देखा है, मुझे नहीं पता। मैंने जो पेड़ देखा है नाशपाती का, और मैंने कंफर्म किया वहाँ पे, वहाँ के जो माली थे या वहाँ के जो किसान थे कि यही नाशपाती का पेड़ है। उन्होंने गारंटेड बताया कि नाशपाती का पेड़ है, और वो पेड़ हरा भरा भी था, उस पर फल भी लदे हुए थे और काफ़ी सुंदर पेड़ था। अब वो तीनों लड़ने लगे, तीनों अपने अपनी बात को सच बताने लगे। राजा ने रोका उन तीनों को और कहा कि तुम तीनों में से एक भी आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। जब पहला राजकुमार वहाँ पे गया था तो उस वक़्त पतझड़ का मौसम था, न पत्ते थे, न फूल थे, और न उस पर किसी प्रकार का फल लगा हुआ था, वो भी नाशपाती ही का पेड़ था। जब दूसरे राजकुमार 4 महीने बाद गए थे तो उसने भी बिल्कुल नाशपाती का ही पेड़ देखा है, फलों का समय नहीं आया था पर पत्ते थे। और जो तीसरे ने पेड़ देखा है जिसपे पत्ते और फल तीनों लगे हुए थे, वो भी नाशपाती ही का पेड़ देख कर आया है। तुम तीनों को मैं एक शिक्षा देना चाहता था इससे। जो 3 बातें हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, कि जब तक किसी आदमी, किसी परिस्थिति, किसी चीज़ के बारे में आप पूरी तरह से न जान लो, उसके बारे में निर्णय मत लो, क्योंकि आप तीनों सही हो, अपने अपने हिसाब से कह रहे हो, लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ बिल्कुल अलग है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहली बात ये कि जब तक किसी भी चीज़ के बारे में आप पूरी तरह से न जान लो, उसके बारे में अपनी राय मत बनाओ। दूसरी चीज़ इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक टाइम था, वो पतझड़ पूरा था उस पेड़ पर, दूसरा था कि उस पर पत्ते थे, तीसरा था कि उस पर फल भी आए हुए थे। तो राजा ने कहा कि किसी भी आदमी को जज मत करो, किसी भी परिस्थिति को जज मत करो। हो सकता है कोई आदमी बुरा नहीं होता, हो सकता है उसका वक्त बुरा चल रहा। और तीसरी बात राजा ने कही कि इस बात से हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी वो हरा भरा रहता है, कभी वो संपन्न रहता है, और कभी उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये कोविड-19 के चलते, कोरोना महामारी के चलते एक समय चल रहा है। इसने बता दिया है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आज दुख का, कष्ट का, पीड़ा का समय है तो अच्छे दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। आपने, मुझे उम्मीद है कि ऐसी कहानियों को सुनते हुए आप अपना समय बहुत बेहतर तरीके से काटेंगे। इस कोरोना महामारी से आप अपनी सुरक्षा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।